Good morning, students. Today is 24th April. I am Jyoti Rajpurohit. Today I am going to explain you the first chapter of science. So let's start. The chapter name is Food and Human Health. The first definition is balanced diet. A diet which contains all essential nutrients like fat, protein, minerals, carbohydrate, vitamin, etc. in at equal amount. It means बैलेंस डाइट क्या होता है? वह डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो हो वो इक्वल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहते हो. अब आता है न्यूट्रिएंट कौन कौन से होंगे. तो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल होते हैं लाइक फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एक्सेट्रा. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज व्हाई बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी. हमारी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट जो है वो ज़रूरी क्यों होता है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ बैलेंस डाइट मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग. बैलेंस डाइट जो होता है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है. सेकेंड पॉइंट इज़ इट इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ेज़. मतलब ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करता है ताकि हम डिजीज़ से फाइट कर सके. हमारा बॉडी जो है वो डिजीज़ से फाइट कर सके और डिजीज़ फ्री रह सके. इट मेक्स द माइंड शार्प एंड हेल्दी. अब आता है सेकेंड डेफिनेशन. नाउ द सेकेंड डेफिनेशन इज़ माल न्यूट्रिशन. What is malnutrition? If one or more nutrients are unavailable for a long period of time, then it is called malnutrition. मतलब कि malnutrition का हिंदी मीनिंग होता है कुपोषण. इसका डेफिनेशन होगा जैसे अगर कोई हमारी डाइट के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक अनअवेलेबल रहता है या हम उस न्यूट्रिएंट का इंटेक नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो माल न्यूट्रिशन डिजीज़ आ जाती है. ठीक है. अब हम जो है माल न्यूट्रिशन से जो डिज़ीज़ होती है कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी से या डेफिशिएंसी से हमें कौन सा डिज़ीज़ होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द विटामिन माल न्यूट्रिशन. यानी कि विटामिन की वजह से आपकी बॉडी या उसकी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ आती है उनके बारे में आपको स्टडी करना है. तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है. उस टेबल के अंदर आपको जो है 6 विटामिन्स के नेम लिखे हैं मैंने और उसके बाद में उनसे उनकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाती है उन विटामिन्स की तो उनकी वजह से कौन सी डिजीज़ आती हैं बॉडी के अंदर उनका नाम लिखा है. और जो लास्ट कॉलम है उसके अंदर मैंने इसमें बताया है कि उस डिज़ीज़ से होने वाले सिम्टम्स क्या क्या होता है. यानी कि उस डिज़ीज़ के होने पर आपकी बॉडी में क्या लक्षण दिखेंगे. ठीक है. उसके बारे में आपको पढ़ना है. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से. द फर्स्ट पॉइंट इज़ विटामिन ए. अब आता है डेफिशिएंसी डिजीज़. मतलब विटामिन ए की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो डिज़ीज़ होता है दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस. तो यहाँ पे आप जो है इन वर्ड को जो है अगर हिंदी मीनिंग देखेंगे तो आपको समझ आएगा. नाइट मीन्स क्या होता है रात और ब्लाइंडनेस मीन्स क्या हो गया अंधापन यानी कि दिखाई नहीं देना. ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा होना यानी दिखाई ना देना. अब आता है सिम्टम्स क्या है यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स क्या है. देन द सिम्टम्स आर अनेबल टू सी एट नाइट और इन डिम लाइट. यानी कि जो पेशेंट है उसको डिम लाइट के अंदर या रात में जो है दिखाई नहीं देता है. उसको दिखाई देने में या दिखने में प्रॉब्लम आती है. ठीक है. विटामिन ए की डेफिशिएंसी होता है. तो नाउ द सेकेंड विटामिन इज़ थायमिन और B1. थायमिन जो है उसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में बेरी यानी बेरी डिजीज़ जो है वो विटामिन B1 या थायमिन की डेफिशिएंसी से बॉडी के अंदर होता है. एंड द सिम्टम्स ऑफ बेरी डिजीज़ आर low heartbeat, weakness in muscles and nerves. Now the third vitamin is riboflavin or B2. The deficiency disease due to the riboflavin is riboflavinosis and the symptoms are rupturing around mouth linings and skin of lips and memory loss. रप्चरिंग का मतलब होता है कि माउथ की लाइनिंग जो है जो माउथ है और जो लिप्स होते हैं इनके पास में कट्स लग जाते हैं यानी स्किन ड्राई हो जाती है और जो है वहाँ पे कट यानी कि स्किन फटने लगती है. उसे हम बोलते हैं रप्चरिंग. ठीक है. द फोर्थ विटामिन इज़ नायसिन और B3. द डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़ पेलेग्रा. द सिम्टम्स आर
अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन, यानी कि टंग के ऊपर और स्किन के ऊपर जो है एक कवरिंग और आ जाती है, वो फटने लगता है स्किन, उसे हम बोलते हैं स्केल्स। फिफ्थ vitamin is ascorbic acid or vitamin C. Diseases due to the deficiency of vitamin C is scurvy, and the symptoms are bleeding from gums, appearance of spots on the skin, यानी कि गम्स जो है, जहाँ हमारा टच जो होता है, जो गम्स के अंदर जो फिटेड रहते हैं, तो यहाँ गम से जो है वो ब्लीडिंग आने लगती है, और साथ में जो है स्किन के ऊपर स्पॉट हो जाता है। ये किसके जो है सिम्टम्स है? स्कर्वी डिजीज़ के सिम्टम्स है। नाउ द सिक्स्थ विटामिन इज़ कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी। द डेफिशिएंसी डिजीज़ ड्यू टू द विटामिन डी इज़ रिकेट्स। सिम्टम्स आर बोन्स ऑफ लेग बैंड्स, इनवर्ट बैंडिंग ऑफ नीज, यानी कि लेग की जो बोन्स है वो बैंड होने लगती है, और जो नीज़ यानी घुटने जो होते हैं वो हमारे नीज़ जो है वो अंदर की साइड में बैंड होने लगते हैं। ठीक है। So now we talk about protein malnutrition. So there are two diseases due to the deficiency of protein malnutrition, and the first one is kwashiorkor disease. So the first point is deficiency of protein causes kwashiorkor disease. मतलब प्रोटीन की कमी से जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ आता है, दैट इज़ kwashiorkor disease, and the symptoms are child stomach swells. क्योंकि ये बीमारी जो है, प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है वो बच्चों में ज़्यादा होता है, दैट्स वाई ये बच्चों के जो है उसके अंदर सिम्टम्स बताए गए हैं। तो चाइल्ड स्टमक स्वेल्स मीन्स जो चाइल्ड की बॉडी होती है, बच्चे का बॉडी जो होता है वो तो बिल्कुल थिन रहता है, श्रिंक करता है, और जो स्टमक पार्ट होता है उसके अंदर स्वेलिंग आती है, तो स्टमक जो है वो बाहर की तरफ दिखता है। एंड सेकेंड सिम्टम्स लॉसेस एपेटाइट, यानी कि भूख कम लगती है। थर्ड, बिहेवियर बिकम्स इरिटेटिव, बच्चा जो है वो इरिटेशन फील करता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। एंड द फोर्थ, स्किन बिकम्स पेल, ड्राई, स्पॉटी एंड रप्चरिंग, यानी स्किन जो है वो येलो हो जाती है, पेल मीन्स येलो, ड्राई एंड स्पॉटी यानी स्पॉट्स आने लग जाते हैं, और स्किन के ऊपर कट्स होने लग जाते हैं। द सेकेंड डिजीज़ ड्यू टू द प्रोटीन malnutrition is marasmus. The deficiency of protein and energy causes marasmus disease. मतलब कि प्रोटीन के साथ साथ में एनर्जी का भी डेफिशिएंसी होता है बॉडी के अंदर, तो मैरस्मस डिजीज़ हो जाती है। एंड द सिम्टम्स आर बॉडी श्रिंक्स एंड बिकम वीक्स, यानी कि बॉडी जो है वो श्रिंक यानी बॉडी जो है वो बिल्कुल थिन हो जाती है, और बच्चा जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है। आई सिंक्स डीप एंड बिकम लस्टरलेस। लस्टरलेस मीन्स आइज़ की शाइन जो होती है वो चली जाती है, और आई जो है वो अंदर की तरफ जाने लगती है। नाउ द न्यू टॉपिक इज़ मिनरल मैलन्यूट्रिशन। मिनरल मैलन्यूट्रिशन में जो फर्स्ट पॉइंट आएगा, मिनरल्स बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन एक्सेट्रा। तो हम जो इनकी डिजीज़ के बारे में, यानी कि इनकी डेफिशिएंसी वजह से कौन सी डिजीज़ आती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उनका रोल क्या है हमारी बॉडी में वो देखते हैं। तो द फर्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया विच लीड्स टू पेलिंग ऑफ फेस ऑफ बॉडी, यानी कि आयरन की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ होता है उसे हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया मीन्स ब्लड डेफिशिएंसी डिजीज़। एनीमिया की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का डेफिशिएंसी हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी जो है वो येलो होने लगती है और फेस येलो होने लगता है। सेकेंड, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मेक्स बोन्स वीक एंड ब्रिटल। जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी से हमारी बोन्स जो है वो वीक हो जाती है और फ्रेजाइल यानी कि इजीली फ्रैक्चर हो जाता है हमारी बोन्स में। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। Third point is deficiency of iodine slows down the activity of thyroid gland and causes goiter disease. मतलब आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो इनएक्टिव हो जाती है, उसका जो एक्टिविटी होता है सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन उसको स्लोज डाउन कर देता है। ठीक है, स्लो डाउन मतलब जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसका क्वांटिटी जो होता है वो इनफ अमाउंट के अंदर सीक्रेट नहीं होने देता है, उसकी वजह से गाइटर डिजीज़ हो जाता है। गाइटर डिजीज़ का सिम्टम क्या होता है, जो नेक पार्ट होता है वो स्वेल करने लगता है,
which is known as Goiter disease. So now the new topic is properties of drinking water and harmful effects of polluted water. First topic is properties of potable water. So what is potable water? Water which we can use as drinking purpose, यानी जो हम पीने के लिए काम में ले सकते हैं उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर. तो पोर्टेबल वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, वाटर शुड नॉट हैव विजिबल पार्टिकल्स, यानी कि वाटर के अंदर कोई भी विजिबल पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, यानी वाटर में जो हम पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमें कुछ दिखना नहीं चाहिए. इट शुड नॉट हैव हार्मफुल माइक्रोब्स. थर्ड, इट मस्ट हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. नाउ द सेकंड टॉपिक इज फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी. बॉडी के अंदर जो है वाटर का रोल क्या होता है, क्या फंक्शन होता है बॉडी के अंदर? फर्स्ट, टॉक्सिक एलिमेंट्स कम्स आउट ऑफ द बॉडी बाय ड्रिंकिंग वाटर. टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस. तो जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, लाइक 8 to 10 ग्लासेस जो है वो डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि हमें एक दिन के अंदर पीना चाहिए. तो उससे हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल माइक्रोब्स होता है या जो हार्मफुल हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस एंटर कर जाते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट यानी कि बाहर निकल जाता है वाटर के साथ में, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में. सेकेंड, वाटर मेक्स द बॉडी हेल्दी एंड एनर्जेटिक. वाटर जो होता है वो बॉडी को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाता है. एंड द थर्ड वन इज़ वाटर इम्प्रूव्स आवर इम्यूनिटी पावर. वाटर जो है वो हमारी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करता है. फोर्थ पॉइंट, अननेसेसरी फैट डोंट गेट डिपॉजिटेड इन द बॉडी. जो फैट है वो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं होता है. फैट यानी कि जो आपका बॉडी जो है वो जल्दी ऐसे मोटी होने लगती है, स्किन जो होता है मोटापा बढ़ जाता है जिसे हम बोलते हैं ओबेसिटी. तो पानी पीने से जो है वो हमारे स्किन के अंदर यानी कि बिनथ द स्किन जो फैट है वो स्टोर नहीं होता है. नाउ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि अगर वाटर पल्यूटेड होगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? सो पल्यूटेड वाटर कॉजेज़ many communicable disease like flu, typhoid, jaundice, etc. अब हम जो है एक केस को पढ़ेंगे एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो मैंने यहाँ लिखा है नोट, ड्रैकोनकोलाइसिस वॉज वंस अ सीरियस प्रॉब्लम इन राजस्थान. तो जो ड्रैकोनकोलाइसिस है एक डिज़ीज़ का नाम है जो राजस्थान के अंदर पहले कभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक सीरियस प्रॉब्लम था, ठीक है. अ वर्म ड्रैकोनकोलाइसिस मेडिनासिस इज़ अ कॉजिंग एजेंट, यानी कि ये एक वर्म का नाम है जिसकी वजह से ड्रैकोनकोलाइसिस डिजीज़ होता था. दैट इज़ द कॉजिंग एजेंट ऑफ दैट डिजीज़. नो पेशेंट ऑफ ड्रैकोनकोलाइसिस हैज़ बीन फाउंड आफ्टर द ईयर 2000. और इसके बाद में 2000 जो ईयर है, साल 2000 के बाद में कोई भी पेशेंट जो है वो ड्रैकोनकोलाइसिस का राजस्थान के अंदर नहीं मिला बिकॉज ऑफ एफर्ट्स मेड बाय नारू एबॉलिशन प्रोग्राम. सो अब आता है कि हमें अगर वाटर बोर्न डिजीज़ है तो उससे हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है. सो टू रेस्क्यू फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीज़, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर्ड, बॉयल एंड कूल बिफोर यूज़. ठीक है, तो आपको जो है पीने से पहले जो है पानी को फ़िल्टर करना है, बॉयल करना है और उसके बाद में उसको ठंडा करके फिर पीना है. उससे जो वाटर बोर्न डिजीज़ होती है उससे हम प्रोटेक्ट रहते हैं. नाउ द न्यू टॉपिक इज़ ओबेसिटी. व्हाट इज़ ओबेसिटी? सो द डेफिनेशन इज़ that condition when excessive body fat gets accumulated in the body to the extent that it start to have harmful effect on health. मतलब ओबेसिटी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी का जो बॉडी की जो स्किन होती है उसके बिनथ फैट स्टोर होने लगता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मोटापा. इंसान जो होता है वो मोटा होने लगता है, ठीक है, और वो इतना फैट स्टोर हो जाता है कि वो हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करता है, यानी उससे हमें बीमारी होने लगती है. तो उससे हम बोलते हैं ओबेसिटी. सो ओबेसिटी के अंदर जो है वो बताया गया है कि कब ओबेसिटी हम देख सकते हैं, ओबेसिटी कैसे देख सकते हैं कि हमें ओबेसिटी है या नहीं है, हम मोटे हैं या नहीं है. तो दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स. इट इज़ द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट. ये एक रेशियो होता है ह्यूमन के वेट और हाइट का. When BMI is between 25 to 30 kg per meter square, then it is pre-obesity stage. अगर जो है
BMI 25 से 30 kg पर मीटर स्क्वायर है तो हम उसे बोलते हैं प्री ओबेसिटी स्टेज, और जब 30 kg से ऊपर हो जाता है यानी ओवर 30 kg पर मीटर स्क्वायर हो जाता है देन वी लीड्स टू ओबेसिटी. Obesity is associated with many diseases like heart diseases, many type of cancer and diabetes. Reasons for obesity. Obesity की reasons क्या है, किस रीज़न से मोटापा जो है या ओबेसिटी जो है वो बॉडी के अंदर होता है. सो इट इज़ ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज़. यानी कि जो हम फूड है वो उससे हम फूड की वजह से हमें क्या मिलता है, एनर्जी. तो जब हम जो है वो फूड तो इनटेक कर रहे हैं लेकिन उसको फूड को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, फूड से जो हमें एनर्जी मिल रहा है उसका यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो एनर्जी जो है वो हमारे स्किन के नीचे यानी कि स्किन के अंदर जो है स्टोर होने लगता है. उसी को हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी. ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज़. यानी कि जितना आपने फूड इनटेक किया है और उस फूड से जितना आपको एनर्जी मिला है, अगर आप उसे प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के जो अंदर है वो स्टोर होने लगेगा और एक्यूमुलेटेड हो जाएगा स्किन के अंदर. ईटिंग जंक फूड और फास्ट फूड, हाई फैटी फूड, लैक्स एक्सरसाइज, फैट स्टार्ट टू accumulate in the body. Now the new topic is blood pressure. What is blood pressure? The pressure exerted on the walls of blood vessels by blood flowing in it is called blood pressure. यानी कि ब्लड जो है वो वेसल्स यानी कि जिन ट्यूब्स के अंदर जो है वो फ्लो करता है ब्लड, वो क्या करता है, जिन ब्लड वेसल्स में वो फ्लो कर रहा है उस पर वो प्रेशर एक्सर्ट करता है. उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर. इसलिए आपने यहाँ लिखा है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड. ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल्स के ऊपर लगने वाला प्रेशर किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर. अब आता है ब्लड प्रेशर जो होता है उसे दो के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है, लाइक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. तो आपने लिखा है इट इज़ एक्सप्रेस इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक लाइक 120/80. सिस्टोलिक इज़ द अबव नंबर दैट शोज प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट. यानी सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, आर्टरीज के अंदर का प्रेशर होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ जाता है. ठीक है, और जो अपर नंबर होता है लाइक 120 है इस केस में, तो 120 जो होगा वो क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर होता है. एंड द डायस्टोलिक इज़ द बिलो नंबर, जो नीचे का नंबर होता है, बिलो नंबर जो होता है दैट इज़ नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन हार्ट रिलैक्सेस. यानी हार्ट जब रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में जब वापस वो रिलैक्स होता है, अपने एक्चुअल पोजीशन में आता है, तब जो है आर्टरीज का क्या प्रेशर है, ठीक है, वो कौन शो करेगा, डायस्टोलिक. ठीक है, द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल पर्सन, सिस्टोलिक का जो रेंज है वो कितना होना चाहिए, 90 to 120 mm एंड द डायस्टोलिक रेंज इज बिटवीन 60 to 80 mm. नाउ अ न्यू टर्म अराइजेस, स्फाइग्मोमैनोमीटर. स्फाइग्मोमैनोमीटर इट इज़ एन इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर. यानी ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर. ठीक है, आपने कभी देखा होगा आपके घर पे जो है वो डॉक्टर आते हैं, ठीक है, या फिर आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं अपने किसी बड़ों को साथ में लेकर, तो वो जो है डॉक्टर जिस इक्विपमेंट से ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है, मर्क्यूरी लेवल होता है, ठीक है, उस मशीन को जो है बोला जाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर. ठीक है, किस काम के लिए आता है, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर. अब जो होता है ब्लड प्रेशर डिजीज़ में दो टाइप की डिजीज़ होती है, लाइक लो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स एंड द हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट. लो ब्लड प्रेशर, it is when pressure in arteries is abnormally low. In this condition, the oxygen and nourishing food don't reach the important organ like heart, brain, etc. Thus, these organs stop working properly and can damage permanently. यानी इसके अंदर जो है प्रेशर होता है आर्टरीज़ के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और जब कम होगा तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होगा, ठीक है, और ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन. तो जो ऑक्सीजन और जो नरिशिंग फूड एलिमेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन लाइक हार्ट एंड ब्रेन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं. तो इन ऑर्गन्स की जो वर्किंग होती है वो धीरे धीरे
कम हो जाती है और एक टाइम आता है कि वो स्टॉप कर देता है वो ऑर्गन वर्क करना, ठीक है। तो उस टाइम बोलते हैं कि या तो डैमेज हो सकता है या फिर उसका जो वर्किंग होता है वो स्लोज डाउन हो जाता है। एंड हाई ब्लड प्रेशर, इट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर इन आर्टरीज। ये जो होता है वो एक्सेसिव प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर, उसकी वजह से होता है हाई ब्लड प्रेशर। एंड इट इज़ कॉज बाय एंजाइटी, एंगर, जेलसी, कंजप्शन ऑफ ऑयल, घी, मीट एक्सेट्रा। नाउ द प्रिवेंशन, कि हमें जो है प्रिवेंशन यानी कि इससे बचने के लिए, ब्लड प्रेशर नहीं हो उसके लिए आप क्या करना चाहिए। सच पेशेंट्स, यानी कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, देन सच पेशेंट शुड ईट फ्रूट्स, पैक्ड फूड स्टफ शुड बी अवॉइडेड, अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम शुड बी बैलेंस्ड एक्सेट्रा। आपको जो फ्रेश फूड जो है वो इनटेक करना है, उसके साथ में जो भी पैक्ड फूड स्टफ़ होता है जो मार्केट्स के अंदर हमें मिलता है, उसको पैक्ड फूड को कंज्यूम नहीं करना है, इनटेक नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। जो फास्ट फूड होता है वो नहीं खाना है। अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम शुड बी बैलेंस्ड। एंड इन एडिशन ऑफ दीज, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन शुड बी डन डेली। और उसी के साथ में जो है आपको एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन वो सब करना है पेशेंट को। एंड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड। So now I am ending my lecture and remaining topics of this chapter will be cleared in next video.